ऐसा लगता है मेरी अब कुंवारी रहेगी। राजा को अपने पीर पर बड़ा पश्चाताप हो रहा है और उधर उन घमंडी राजाओं पर क्रोध आ रहा है। ये सब कायल इन्होंने धनुष नहीं तोड़ पाया। राजा ने कहा, अरे घमंडी राजाओं, राजा हो तुम अपने घर के आज सुखी कहना, स्वयंवर से घर जाओ पहनो हाथों में कंगना। राजा हो तुम अपने घर के आज सुखी मती कहना, उठो स्वयंवर से घर जाओ पहनो हाथों में कंगना। शक्ति घटी राजाओं की, शक्ति घटी राजाओं की, यहाँ मैंने अनुमान की। ऐसा लगता है मेरी अब कुंवारी रहेगी जानेगी। ऐसा लगता है मेरी अब कुंवारी रहेगी जानेगी। तोड़े जाए इतनी शक्ति काहू ऐसा लगता है मेरी अब कुंवारी रहेगी जानेगी। ऐसा लगता है मेरी अब कुंवारी रहेगी जानेगी। महाराज जनक को बड़ा क्रोध, अपने पर पश्चाताप कि मैं अपनी बेटी के दुर्भाग्य का कारण, मैंने ये प्रतिज्ञा न की होती तो बेटी जिसको चाहती उसके गले में माला डाल देती। और ये राजा अपना मुंह दिखाने आए हैं, ये अपने को राजा कह रहे हैं। एक तरफ पश्चाताप और एक तरफ क्रोध वो राजाओं का कि आज मेरे दरवाजे पर मेरा ऐसा अपमान हुआ। सारे मेहमान, रिश्तेदार, संत, महात्मा, विद्वान, ब्राह्मण सब बैठे हैं और सभी के सामने मेरी बेटी आज कुंवारी हो रही। मानो ऐसा लग रहा है कि बारात वापस लौट रही हो और बेटी का विवाह नहीं हो पाया। राजा जनक की जगमा और बड़ी बदनामी हुई गई। टूट जाए धनुआ धर्मा बिटिया सयानी हुई गई। टूट जाए धनुआ धर्मा बिटिया सयानी हुई गई। राजा जनक की जगमा राजा जनक की जगमा बड़ी बदनामी हुई गई। टूट जाए धनुआ धर्मा बिटिया सयानी हुई गई। टूट जाए धनुआ धर्मा बिटिया सयानी हुई गई। बड़े बड़े राजा आए और महाराजा आए। बड़े बड़े राजा आए और महाराजा आए। टूटो नाई धनुआइन पर, टूटो नाई धनुआइन पर बड़ी परेशानी हुई गई। टूट जाए धनुआ धर्मा बिटिया सयानी हुई गई। टूट जाए धनुआ धर्मा बिटिया सयानी हुई गई। राजा जनक की जगमा बड़ी बदनामी हुई गई। टूट जाए धनुआ धर्मा बिटिया सयानी हुई गई। महाराज जनक तपलाते हैं, व्याकुल होते हैं और कह रहे हैं ऐसा कोई राजा भूमंडल पर नहीं है जो धनुष का खंडन कर सके। महाराज जनक ने कहा, अवजन को माखई भटमानी और वीर विहीन मही मई जानी। अब लग रहा
धरती वीरों से रहित हो गई, धरती पर कोई वीर नहीं बचा, सब राजाओं की नजरें नीची हो गईं और एक राजकुमार बैठा है, होंठ लपलपा रहा है, आंखों के रास्ते से खून उतर आया। कहना तो चाहता है लेकिन डर है बड़े भैया का, बड़े भैया डांटेंगे, डर है गुरुदेव का। लग तो रहा है कि अभी इसकी जीभ खींच लूं जमक की। ये कह रहा है ना कि धरती पर कोई वीर नहीं बचा। अरे इसे मालूम नहीं रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम इस सभा में बैठे हैं। राम चुप बैठे, गुरुदेव भी चुप बैठे, लेकिन इनसे चुप नहीं रहा गया। दांती मीसने लगे और कहने लगे, या जनाब जबान को लगाम दे, एक शब्द भी अगर कह दिया तो मैं तेरी जबान खींच लूंगा। क्या कह रहा है कि धरती पर कोई वीर नहीं बचा। आराम से। सच्चे क्षत्रिय सच्चे योद्धा अपमान नहीं सह सकते हैं, और जिनको सुनने का चाव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। जिनको सुनने का चाव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। लक्ष्मण जी गर्ज पड़े। राम जी ने देखा लक्ष्मण की तरफ, लक्ष्मण जी ने कहा, भैया रघुवंशी पीरों के होते जो भी ऐसे कोई कहता है, जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराजा है, जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के सरका है। लक्ष्मण सिंहासन पर खड़े हुए गर्जने लगे। राम जी चौंक पड़े, लक्ष्मण जी की तरफ देखने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया देख क्या रहे हो, जौ तुम्हार अनुशासन पावो, कंदु कैव ब्रह्मांड उठावो, कांचे घट जिम डारो थोरी, सकौ मेरु मूलक जिम तोरी, तब प्रताप महिमा बलवाना, कोबा पुरो पिनाक पुराना। भैया आप आज्ञा दे दो, धनुष किस गिनती में है, मैं पूरा ब्रह्मांड उठा लूं, कच्चे घड़ा के समान फोड़ डालूं, मेरु पर्वत को मूली की तरह उखाड़ लूं, पर्वत का सुरमा बना डालूं। बताओ भैया क्या करूं। ये जनक कह रहा है कि धरती पर कोई वीर नहीं बचा, इसको लज्जा नहीं आती। लक्ष्मण जी जब गरजे तो रावण का मुकुट गिर गया। रावण लंका में बैठा है, मंदोदरी के साथ चौसर खेल रहा है। लक्ष्मण यहाँ गरजे जनकपुर में, नेपाल में, और बैठा है श्रीलंका में, और वहां रावण का मुकुट गिर गया। धरती डगमगाने लगी। रावण ने फौरन अपने मंत्री को बुलाया, सूचना प्रसारण मंत्री, फौरन जल्दी आओ, देखो धरती पर कहां क्या गड़बड़ हो गया है, धरती क्यों डोल रही है, मुकुट गिर गया। रावण अपने मुकुट ढूंढ रहे, लक्ष्मण कर जाए। रावण 10 मुकुट लगाए ना, सब तितिर में थे। तो उसने कहा, महाराज धरती में गड़बड़ कुछ नहीं हो गया, जनकपुर की सभा में लक्ष्मण जी गरज रहे हैं, रावण को मूर्छा आ गई। सुनकर हमारे तो चलने से धरती कांपती है और लक्ष्मण के बोलने से धरती कांपती है, इसका मतलब लक्ष्मण कितना बड़ा योद्धा है। रावण जानता है लक्ष्मण कितना बड़ा योद्धा है। राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ इशारा किया, भैया कूल डाउन, ये तुम्हारा विषय नहीं है, ये तुम्हारा विषय नहीं है, शांत हो जाओ। हाँ शांत हो जाओ। सैन ही रघुपति लखन के बारे। राम जी ने इशारा किया, लक्ष्मण जी को शांत किया। राम जी सोच रहे थे अगर आवेश में आकर, क्रोध में आकर कहीं धनुष लक्ष्मण ने तोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। राजा ने क्या कहा, विवाह किसके साथ होगा, जो धनुष तोड़ेगा। और सीता ने पसंद किसे किया, राम जी। राम जी ने इशारा किया, भैया लक्ष्मण बैठ जाओ। लक्ष्मण जी को बैठाला, लेकिन लक्ष्मण जी बैठना नहीं चाहते हैं, दांत ही पीस रहे हैं, ओठ लपलपा रहे हैं, आंखों में खून उतर आया है भैया के होते हुए। और जनक ऐसी बात कर रहा है, पूरी सभा में सन्नाटा छाया, सन्नाटा। अब कहीं कोई चहल पहल नहीं हो रही है, सब चुप बैठे हुए। अब सारे योद्धा तो धनुष को उठा चुके,
10,000 एक एक करके भूप सहे सुदस एक ही बारा और लगे उठावन टरई न तारा। एक ही बार में, बार माने होता है दिन, मतलब सुबह से लेकर शाम तक बारी बारी से 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन धनुष नहीं उठा। सारे योद्धा हार चुके हैं। लक्ष्मण जी धनुष उठाने के लिए उठे भी तो राम जी ने बैठा दिया, जाने नहीं दिया। अब केवल एक योद्धा बचा है, राम जी। सबकी दृष्टि राम की तरफ, सबकी नजर राम जी की तरफ कि अब बस राम ही धनुष उठा सकते हैं। सीता राम जी को देखें, सारी सखियां राम जी को देखें, जनक जी राम जी को, सारे मेहमान राम जी को, जितने राजा हैं सब टकटक लगा कर राम जी को देख रहे हैं कि बस एक ही बच्चे हैं, इन्हीं से उठेगा तो उठेगा और नहीं तो नहीं उठेगा। और राम जी ऐसे बैठे जाकर गौतर खाना कोई हलचल नहीं। लक्ष्मण जी को जाने नहीं दिया, अपने आप बैठे। अब ये बैठे क्यों? राम जी क्या चाह रहे हैं? राम जी चाह रहे हैं गुरु जी जब आज्ञा दें तो हम धनुष तोड़ने जाएं। हमको लक्ष्मण थोड़ा है बिना कहे पूज पड़े। राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, मर्यादा में गुरु जी कहें तो हम जाएं। और गुरु जी का सोच है चेला आज्ञा मांगे तो हम कहाँ जाओ। अब गुरु चेला चक्कर में, चेला गुरु चक्कर में, दोनों बैठे। इतनी बड़ी सभा लगी, 10,000 लोग बैठे और गुरु चेला आपस में। हाँ, गुरु सोचे चेला का है, चेला सोचे गुरु का है, दोनों बैठे। अब राम जी को नहीं कह सकते हैं, राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। बड़ी देर हो गई, सबकी दृष्टि राम की ओर, सब देखें राम जी बेखबर बैठे, कोई चिंता नहीं। आखिर में गुरु जी को ही हार माननी पड़ी और गुरु जी ने राम जी को संकेत किया। विश्वामित्र समय शुभ जानी और बोले अति स्नेह मय वाणी। विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेह मय वाणी। उठौ राम भंजौ भव चापा मेटहु तात जनक परितापा। मेटहु तात जनक परितापा। मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र ने कहा राम उठो, उठो राम भंजौ भव चापा। जो महादेव का धनुष है राम, जाओ उसका खंडन करो। क्योंकि जो धनुष था वो तम का प्रतीक है, अंधेरे का प्रतीक है। और अंधेरा तब तक नहीं छटेगा जब तक वहां तक सूर्य नहीं जाएगा। राम कौन है? राम सूर्य है। सो राम जाओ और तुम धनुष का खंडन करो। विश्वामित्र ने आदेश दिया। यहाँ पर अगर लक्ष्मण होते तो छलांग लगा के पहुंच जाते हैं कई बार, लेकिन राम जी नहीं। गुरु जी ने कहा तो राम जी धीरे से उठे और उठकर सबसे पहले गुरु जी के चरणों में अपना मस्तक रखा। गुरु जी को दंडवत प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम करके राम जी जब खड़े हुए, राम जी ने एक सरसरी निगाह डाली पूरी सभा पर। तो पूरी सभा कैसी लग रही है? मानो चित्रवत हो, मानो ये चित्र बने हुए हैं। जो जहां पर है, जिस मुद्रा में है, एकदम बैठा हुआ है, टकटकी लगाए देख रहा है राम जी को। अब राम जी ने एक कदम आगे बढ़ाया, अब दूसरा कदम आगे बढ़ाया, अब तीसरा धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। अच्छा, ठीक। राम जी बड़ी मंद मंद गति से चले और जितने राम धीरे धीरे चले उतनी सीता की व्याकुलता बढ़े। जल्दी आ क्यों नहीं रहे हैं? एकदम आए फटाक से धनुष तोड़ दें। हाँ, राम जी धीरे धीरे चले, सीता के धड़कने बढ़े। हाँ, सीता ने अपने देवी देवता मनाना शुरू किया। सीता जी को डर लग रहा है, पता नहीं टूटेगा कि नहीं टूटेगा, पता नहीं टूटेगा कि नहीं टूटेगा। गौरा मैया ने आशीर्वाद हमें दे तो दिया था, कह दिया था सुनो से सबके आशीष हमारी पूजा मनोकामना। हाँ, लेकिन पता नहीं, एक संशय बना हुआ है, संशय है, पता नहीं टूटेगा कि नहीं टूटेगा। तो सीता जी फिर अपने देवी देवता मनाने लगी और कहने लगी, तब रामई बिलो की बई देही
सभय हृदय तीनों बची ही राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम मन ही मन मनाव कुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम करहु सकल आपनी शिवकाई करही तो हरऊ चाप गरुआई राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम नायक वरदायक देता आजू लगे सेवा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। माँ सीता अपने देवी देवता बनाई। हे मेरी गौरा मैया, हे मेरे भोले बाबा, हम पर कृपा करो। गौरा मैया ने कहा अब क्या कृपा कर दे? क्या हमारी बात पर भरोसा नहीं? अरे कल तो हमने तुम्हें आशीर्वाद दिया था ना कि जाओ सुन सत्य आशीष हमारी पूरे मनोकामना तुम्हारी, जाओ तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। क्या तुम्हें हमारी बात पर भरोसा नहीं? सीता जी ने कहा भरोसा तो पूरा है, लेकिन डर लग रहा है, पता नहीं धनुष टूटेगा कि नहीं टूटेगा। गौरा मैया ने कहा जाओ चिंता ना करो, धनुष टूट जाएगा। सीता जी ने कहा नहीं फिर भी डर लग रहा है। तो गौरा मैया ने कहा फिर क्या करें, कैसे तुम्हारा डर दूर होगा? मैया ऐसा करो, करहु सफल आपन शिवकाई और कर ही तुम्हारा चाप गरुआई। जो धनुष में वजन है ना, उस वजन को थोड़ा कम कर दो। तो गौरा मैया ने कहा कम कर दें, कितना कम कर दें? तो सीता मैया ने कहा कम से कम कर दो। तो गौरा मैया ने कहा बताओ कितना कम कर दें? मान लो धनुष में 10 कुंटल वजन हो तो हम 5 कुंटल कर देंगे, चल जाएगा? सीता जी ने कहा 5 कुंटल कैसे उठा पाएंगे? 5 कुंटल नहीं उठेगा। मैया और कम करो। फिर कितना करते हैं? 2.5 कुंटल में काम चल जाएगा? सीता जी ने कहा 2.5 कुंटल भी नहीं उठेगा। देख रहे हो कैसे कोमल कोमल हाथ है, ये 2.5 कुंटल उठा पाएंगे? तो कहा कितना कम कर दें? 1 कुंटल में काम हो जाएगा, 1 कुंटल का कर दें? सीता जी ने कहा 1 कुंटल भी बहुत होता है, 1 कुंटल का बोरा अकेले कम उठता है, 4 लोग उठाते हैं। और कम कर दो मैया, थोड़ा और कम कर दो। अरे कितना कर दें? 51 किलो का हो जाएगा, इतना तो उठ जाएगा एक आदमी से। सीता जी ने कहा 51 किलो, 51 भी बहुत है मैया, 51 भी बहुत, 51 किलो नहीं उठेगा, अकेले नहीं उठेगा इनसे। तो क्या भी दो लोगों का तो गड़बड़ हो जाएगा, विवाह 2 लोग होगा। तो क्या करें बताओ? मैया और कम कर दो। कितना कम कर दें? क्या 21 किलो का कर दें? तुम कहो तो 11 किलो का कर दें? 11 किलो का तो धनुष उठा लेंगे राम जी। अब सीता मैया को 11 किलो संशय, 11 किलो तो संशय। गौरा मैया ने कहा अच्छा तुम ही बता दो, जितना तुम कह दोगी हम उतना ही कम कर देंगे। अब सीता जी ने मुंह किया, सीता जी ने कहा भैया अब हम क्या बताएं, कितना कम कर दो? कल मैं गई थी उस वाटिका में गौरी के मंदिर में पूजा करने, तो मैंने इनको देखा था ये फूल तोड़ रहे थे।
तो इनको फूल तोड़ने पर पसीना आ रहा था। खुद ही हिसाब लगा लो कितनों बाल हो जिसे फूल तोड़ तो पसीना आओगे वो कितनों उठाई करहु सफल आपनी शिवकाई अब करी तो हर चाप करुआई करहु सफल आपन शिवकाई करी हर चाप करुआई बार बार विनती सुनु मोरी करहु चाप गुरु आदि थोरी करहु चाप गुरु आदि थोरी करहु चाप गुरु आदि थोरी। सीता मैया ने कहा बार बार विनती सुन मोरी करहु चाप गुरुता अति थोरी सबसे हल्का। गौरा मैया ने कहा जाओ सीता मैं धनुष को फूल से भी हल्का कर दूंगी। सब जने कहा कहीं धनुष राम जी ने तोड़ो व्यवस्था सब इनमें करते और क्या फूल से भी हल्का धनुष करा लिया। उनको क्या ताकत लगेंगे तोड़ने में। राम जी आगे बढ़ रहे हैं एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। सीता जी के सीता जी की सखियां आपस में विचार कर रही हैं क्या आ तो रहे हैं पता नहीं टूटेगा कि नहीं टूटेगा पता नहीं टूटेगा कि नहीं टूटेगा। आ तो रहे हैं कैसे आ रहे हैं लग रहा 4 दिन से रोटी नहीं मिली धीरे धीरे ऐसे आ रहे। सखियां आपस में कहने लगी ये बहन हमें तो नहीं लग रहा इनकी चाल देखकर ये धनुष तोड़ पाएंगे। और राम जी कैसे चल रहे हैं मालूम मनहु मत वर कुंजर गामी। कुंजर माने हाथी। राम जी हाथी की तरह हाथी चलता है देखा होगा हाथी का जो उछल उछल चलता है ये तो हिरण चलता है। हाथी कैसे चलता है धीर गंभीर स्वभाव में। राम जी हाथी के गोसाई जी संकेत करते हैं मनहु मत वर कुंजर गामी। कुंजर गामी माने चलना हाथी की तरह राम जी चल रहे हैं और हाथी की तरह चल रहे हैं। इससे संकेत क्या है 10,000 राजा धनुष तोड़ने आए और गोस्वामी जी ने इन राजाओं को संज्ञा क्या दी है एक कपटी है कुटिल है कूर है ये दुष्ट है पापी है अहंकारी है। और उनके बीच में राम जी जा रहे हैं हाथी की तरह। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी गांव में हाथी आता है राजा भैया कभी कभी गांव में हाथी आता है तो देखा होगा हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते हैं। हाँ तो ये कुत्ते क्यों भौंकते हैं मालूम हाथी के पीछे कुत्ता क्यों भौंकते हैं? इसलिए भौंकते हैं गांव के जो भी लोग होते हैं ना वो हाथी जब आता है तो हाथ जोड़ते हैं गणेश जी आ गए गणेश जी आ गए गणेश जी आ गए। तो इन कुत्तों को हाथी से थोड़ा ही एतराज है इन्हें एतराज उनसे है जो हाथ जोड़े खड़े ये हाथ क्यों जोड़ रहे हैं हाथी के हाथ क्यों जोड़ रहे हैं उनसे एतराज होता है कुत्तों को इसलिए कुत्ते भौंकते हैं। और देख लेना कुत्ता कभी हाथी के आगे नहीं भौंकता पीछे ही भौंकता समझ गए भाव। हाँ इसलिए सज्जन को अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए कुत्ता तो भौंकते ही रहते हैं। आज राम जी हाथी की तरह मंद मंद गति से चल रहे हैं और सखियों की व्याकुलता बढ़ रही है। एक सखी ने दूसरी सखी से कहा बहना हमें तो नहीं लग रहा है ये धनुष तोड़ पाएंगे। आपस में बातें कर रही हैं और कह रही हैं कि रघुवर कैसे धनुष उठे हैं। पूर्वी भाषा में बड़ी सुंदर 2 लाइनें लिखी हैं कि रघुवर कैसे धनुष उठे हैं जिया घबराए लागेला जिया घबराए लागेला। रघुवर कैसे धनुष उठे हैं जिया घबराए लागेला जिया घबराए लागेला जिया घबराए लागेला जिया घबराए लागेला। एक राम है वयस किशोरा तुझे शंभु धनुष कठोरा। एक राम है वयस किशोरा तुझे शंभु धनुष कठोरा। तीजे ठान पिया ने ठानी तीजे ठान पिया ने ठानी जिया घबराए लागेला। रघुवर कैसे धनुष उठी है जिया घबराए लागेला जिया घबराए
लागेला रघुवर कैसे धनुष उठे जिया घबराए लागेला जिया घबराए लागेला। सब सखियों के मन में एक संदेह चल रहा है कि पता नहीं उठेगा या नहीं उठेगा। और धीरे 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 चलते चलते राम जी वहां तक पहुंच गए जहां पर धनुष रखा था। और अभी तक ये राजा कैसे जा रहे थे? तमा की शिवधनु धरही उठई न कोटि भांति बलु करही। अभी तक राजा ऐसे जा रहे थे। और राम जी को आते आते 1 घंटा लग गया। धीरे धीरे आए और धनुष के पास तक पहुंचे। एकदम धनुष नहीं छुआ और धनुष के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और धनुष से कहने लगे, गुरुदेव हमें क्षमा कर देना, आने में बड़ी देर हुई। अब जब धनुष में कौन से गुरुदेव है? गुरुदेव तो वहां बैठे ऊपर सिंहासन में, हमारे माथे कैसे आए? अब इसमें कौन से गुरुदेव? राम जी हाथ जोड़े खड़े। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना। गोस्वामी जी लिखते हैं रामायण। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना अति लाघव उठाई धनु लीना। प्रणाम किया गुरु जी को। अब इस धनुष में कौन से गुरु जी हैं? ये बड़ा विचारणीय बात है। धनुष के अंदर एक महात्मा जी बैठे हैं, मालूम है कौन है? धनुष के अंदर एक महात्मा जी बैठे हैं जिनका नाम है महात्मा दधीच। कौन है? महात्मा दधीच। ये दधीच धनुष के अंदर कैसे आए? अब ये कथा पुरानी है। जिस समय देवताओं का और दैत्यों का युद्ध हुआ, वृत्तासुर नाम का जो राक्षस था उसने देवताओं को भयभीत कर रखा था। वो देवताओं पर भारी पड़ गया, देवता भयभीत हो गए। सारे देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, क्या करें, ये राक्षस कैसे मरेगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि महात्मा दधीच अगर अपनी हड्डियां दे दें, हम ज्ञान से कहेंगे, तुम क्या किनारे हो और तब युद्ध किया जाए, तब ये राक्षस मरेगा। तो सारे देवता मिलकर महात्मा दधीच की कुटिया में गए। महात्मा दधीच भगवान का ध्यान कर रहे थे। महात्मा दधीच ने आंखें खोली, देवताओं को देखा। दधीच ने कहा, आप सब देवता हमारी कुटिया में क्यों आए हैं? तो देवताओं ने कहा, आज बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ गई, हम आपसे कुछ मांगने आए। अब देवताओं को संकोच भी लग रहा है। अरे किसी से रुपया पैसा मांगो, आटा दाल चावल मांगो, आदमी दे देगा, ओढ़ना कपड़ा बर्तन दे देगा। अब किसी उसका ऊपर हड्डी दे देगा, संकोच भी लग रहा है। तो देवता संकोच बस कह रहे हैं, महात्मा जी आज हम सब देवता आपके पास मांगने आए। तो महात्मा ने कहा, हमारे पास क्या मिलेगा? 2 जून की रोटी, थोड़ा सा आटा मैंने अभी भूरा सेक लिए, थोड़ा साफी लोग रोटी, और तो हमारे पास कुछ है नहीं। सन्यासी लोग बर्तन तो प्रयोग ही नहीं करते हैं, वो तो नारियल में या कद्दू सूख जाता है तो उसका गुदा निकाल देते हैं और वो बच जाता है कटोरा, उसमें भोजन करते हैं। तो हमारे पास तुम्हें क्या मिलेगा? तो देवताओं ने कहा, महाराज हम आपकी हड्डियां मांगने आए, आपकी अस्थियां देने आए। महात्मा जी ने कहा, हमारी अस्थियां जिंदा थे? बोले हाँ, आपकी अस्थियां जीवित पर हमें चाहिए। क्या करोगे हमारी अस्थियों का? तो कहा, ब्रह्मा जी ने भेजा है और कहा है आपकी अस्थियों से अस्त्रों का निर्माण करेंगे, हथियार बनाएंगे और फिर राक्षसों से युद्ध करेंगे। महात्मा जी ने कहा, धन्य है हमारा जीवन, चलो कम से कम हमारी अस्थियां किसी काम तो आई। हाँ, नहीं तो लोग ले जाते हैं गड़ी व कंडा ले जाकर जला देते हैं, कोई काम की नहीं ले जाती, बस जाती है 2-4 तो हरिद्वार में जाके फेंक आते हैं। तो महात्मा जी ने कहा, तो मेरा सौभाग्य है, मेरी अस्थियां चलो तुम्हारे। देवताओं ने गायों को बुलाया और शीरा, राब का शीरा महात्मा जी के ऊपर डाला। गायों ने पूरी त्वचा को चाट लिया, हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, वो हड्डियों का ढांचा देवता ले आए और विश्वकर्मा के द्वारा 3 हथियार बनाए उन हड्डियों से, वज्र, पिनाक और कार्मुक, 3 हथियार बनाए। जो वक्षस्थल की हड्डियां थी, इससे वज्र का निर्माण किया, जो वज्र देवराज इंद्र के पास रहता था और इंद्र ने उस वृत्तासुर का संहार किया। और एक भुजाओं की हड्डी से धनुष बना था, भुजाओं की हड्डी से, जिसका नाम था कार्मुक।
जिस धनुष से राम जी ने रावण को मारा। लंका कांड में चौपाई आती है, हाहाकार सुरन जब कीना और तब प्रभु को कारमुक लीना। तो कारमुक धनुष भुजाओं की हड्डियों से बना था, और ये धनुष जिसको अभी भी राम जी तोड़ेंगे, ये नाक की हड्डी से, महात्मा दधीच की। और इसी हड्डी में महात्मा के प्राण हैं। महात्माओं के प्राण गर्दन से ऊपर निकलते हैं, आंख से निकले, मुंह से निकले, नाक से निकल जाए, कानों से निकल जाए, और सबसे अच्छा माना जाता है कि ब्रह्म रंध्र होता है, ये अपने आप टूट जाता है, यहाँ से प्राण निकलते हैं सन्यासियों के। तो महात्मा दधीच की नाक की हड्डी से यह धनुष बना है, और इसी धनुष में महात्मा दधीच के प्राण हैं। और महात्मा दधीच प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ब्रह्म का जब अवतार होगा और ब्रह्म स्वयं आके अपने हाथों से मुझे स्पर्श कर लेगा, तब हमारा मोक्ष। आज राम जी ने हाथ जोड़े और कहा, गुरुदेव क्षमा कर देना, आने में बड़ी देर हो गई। बहुत लीलाएं कहाँ से चले और कहाँ अहिल्या का उद्धार किया, ताड़का का उद्धार किया, और सब कथा होती रही। निशाचरों को महाराज स्वामी की रक्षा में पढ़ने गए, तब आप आए, क्षमा कर देना। महात्मा दधीच ने जब राम जी का दर्शन किया, मानो हृदय की कली खिल गई। वो मानो धनुष में जो लात लगी थी वो खुल गई देखते ही। और महात्मा दधीच ने राम जी का दर्शन किया। राम जी ने महात्मा दधीच को अपने धाम को भेज दिया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। और राम जी ने वो धनुष अपने हाथों में उठा लिया। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना, अतिला उठाई भदुलीना, अतिला उठाई भदुलीना, चमके उतारी निजी नभ दयऊ, अपनी नभ धनु मंडल सब भयो, पुनि नभ धनु मंडल सब भयो, लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, ताहुन लखा भूप सब ठाणे, ताहुन लखा भूप सब ठाणे, ताहुन लखा भूप सब ठाणे। राम जी ने धनुष कब लिया, कब खींचा और कब चढ़ाया, ये किसी ने नहीं देख पाया। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, अब ताहुन लखा भूप सब ठाणे। इतने में चर चर शब्द हुआ, फिर पूजाए तो तड़ाका सा, फिर पूजाए तो तड़ाका सा। रघुनंदन ने धन तोड़ दिया, दुनिया में हुआ धमाका सा। रघुनंदन ने धन तोड़ दिया, दुनिया में हुआ धमाका सा। रघुनंदन ने धन तोड़ दिया, दुनिया में हुआ। रामचंद्र भगवान की जय हो, लखन लाल की जय हो, सीता मैया की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो। राम जी ने धनुष का खंडन कर दिया। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, दो खंड कर दिए धनुष के और धरती पर फेंक दिए। राम ने धनवा तोड़ा, जय हो, राम ने धनवा तोड़ा, जानकी तेरे लिए। राम ने धनवा तोड़ा, जानकी तेरे लिए, जानकी तेरे लिए, सिया जी तेरे लिए, जानकी तेरे लिए, सिया जी तेरे लिए। राम ने धनवा तोड़ा, जानकी तेरे लिए, राम ने धनवा तोड़ा, जानकी तेरे लिए। आज कथा का चौथा दिवस है, 3 दिन की कथा और शेष बची है, और कथा बहुत लंबी है। आइए एक सरसरी नजर डालते हैं पूरी कथा पर। यहाँ के आगे फिर राम के जीवन में क्या होगा। हो सकता है पूरी कथा विस्तार से ना हो पाए, क्योंकि समय कम है, कथा बहुत ज्यादा है, लेकिन नजर डालें।